आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लेकिन जब हमारे हितों की बात आती है, जब आपको टिकट मिलने की बारी आती है, टिकट लेने की बारी आती है, दायित्व लेने की बारी आती है, तो आप बड़ा बड़ा टैगलाइन राज्य अनुकारी लगा रहे हैं। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ मायावती जैसा मुख्यमंत्री चाहिए कि सुबह अगर उन्होंने कहा मुझे सड़क पे कुआं चाहिए तो वहाँ कुआं खुदा हुआ मिलेगा। निश्चित रूप में अधिकारी का काम है। कुछ अधिकारी, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि कुछ अधिकारी इस प्रदेश के अंदर दीमक लगाने का काम कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% के क्षतिज आरक्षण का मसला एक बार फिर उलझ गया है। क्या ऐसा है? क्योंकि पिछले सत्र के दौरान कैबिनेट बैठक हुई और उसमें ये घोषणा कर दी गई कि इस क्षतिज आरक्षण को लेकर सरकार ने मोहर लगा दी है और जल्द ही जो विधेयक है वो राज्यपाल के पास जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी राज्यपाल के पास यानी कि राजभवन में लंबे समय तक विधेयक अटका रहा, वो वापस आया और उसके बाद अब वापस जाना है। लेकिन खबर ये आई कि जो विधेयक सदन के पटल पर रखा जाना था वो रखा ही नहीं गया। अब इसके बाद क्या सोच रहे हैं आंदोलनकारी? क्या उनके साथ कोई छलावा हुआ है या क्या उनका कहना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय प्रदीप कुकरेती मौजूद हैं, राज्य आंदोलनकारी मंच के संगठन को देखते हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। बेहतर बता सकते हैं कि इस समय राज्य आंदोलनकारी क्या सोच रहे हैं। सर, मिठाइयाँ बटी थी, मुख्यमंत्री का आभार भी आप लोगों ने जताया था और खबर आई कि विधेयक सदन के पटल पर रखा ही नहीं गया। देखिए, निश्चित रूप में जिस प्रकार से जो है लगातार हम लोग प्रयासरत थे और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो आश्वासन दे रहे थे और हमें उनसे उम्मीद भी थी और जो उप समिति की जो रिपोर्ट आई थी वो सकारात्मक थी। लेकिन अब आप ये देखिए कि सब कुछ होने के बाद जिस तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता लगा, आप ये देखिए कि जब उप समिति की रिपोर्ट आ गई, कैबिनेट ने भी उसको परस्यू कर दिया, वहाँ भी आपने मोहर लगा दी जो है वहाँ से पहले, सदन से पहले, तो फिर क्या कारण है कि वो 1 घंटे के लिए सदन के अंदर नहीं जा पाई रिपोर्ट? वो आप अगर हमारे राज्य आंदोलनकारियों के प्रति, और उसमें राज्य आंदोलनकारियों को मैं फिर सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को ये बता देना चाहता हूँ, उसमें केवल प्रदीप कुकरेती या कोई XYZ नहीं है, उसमें वो शहीद परिवार और वो घायल परिवार और वो उनके परिवार भी उसमें जो है वो भोगी हो रहे हैं, उसके पीड़ित हो रहे हैं। वो उसको कोई दिमाग में किसी की अगर ये है कि शायद कुछ लोग हैं, हम तो वैसे भी उस चीज़ से बहुत बाहर चले गए। आप ये देखिए 10 साल से जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई और अभी जो इनिशिएटिव लिया था और कुछ लोग हमारे उत्साह में आके, निश्चित रूप में जो कोई अच्छी चीज़ होती है उसका स्वागत भी होना चाहिए और लोग गए वहाँ, उन्हें चांदी का मुकुट भी दिया गया। तो निश्चित रूप में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तब तो उनको और ज़्यादा भावनात्मक रूप से उस चीज़ को व्यक्तिगत लेना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री को। अब माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इसमें इनिशिएटिव लिया था तो क्या आप एक दिन का विशेष सत्र बुलाएंगे? अपना आपने 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये सब जनप्रतिनिधियों की जो है उसमें कर दिया। अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी विधायक निधि होती है उसमें ईमानदारी से कुछ न करते हुए भी और सब कुछ करते हुए भी कितने प्रतिशत कमीशन जाता है, मुझे कहने में इस बात के लिए कोई गुरेज नहीं है, जो वर्षों से हम सुनते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं, महसूस करते हुए आ रहे हैं। अन्यथा ये जो है यहाँ गड्ढों, सड़कों में गड्ढे नहीं होते, बिल्डिंग के मसाला ईंटें नीचे नहीं झड़ती, ये सब चीज़ क्यों? कमीशन खोरी चली आ रही है, दस्तूर का दस्तार बना दिया गया है। लेकिन जब हमारे हितों की बात आती है, जब आपको टिकट मिलने की बारी आती है, टिकट लेने की बारी आती है, दायित्व लेने की बारी आती है, तो आप बड़ा बड़ा टैगलाइन राज्य अनुकारी लगा रहे हैं। और जब हमारे हितों की, उन शहीद परिवारों के हितों की बात आती है तो आपको जो है वहाँ पे सांप सूंघ रहा है। इसका क्या कारण है? कुछ जनप्रतिनिधि जरूर इस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी कितनी वहाँ चल पा रही है, कितनी नहीं चल पा रही है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मुझे भी पीड़ा होती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः मेरा विनम्र निवेदन है कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं, उन बेरोजगारों की बात को समझिए, उन शहीद परिवारों की बात को समझिए कि जो उस 10% क्षतिज आरक्षण के लिए हमने तो शुरू से कहा कि या तो आप लाइन खींच के सीधे लकीर खींच दीजिए कि नहीं होगा। उधर योगी धड़ाधड़ फैसले लेते हैं, इधर हमारे मुख्यमंत्री फैसला लेने को होते हैं। तो कुछ अधिकारी, अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर ब्यूरोक्रेसी को ये कह दें कि ये काम होना है तो कैसे नहीं होगा? मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ मायावती जैसा मुख्यमंत्री चाहिए कि सुबह अगर उन्होंने कहा मुझे सड़क पे कुआं चाहिए तो वहाँ कुआं खुदा हुआ मिलेगा। यहाँ अधिकारियों पे किसी का होल्ड ही नहीं चल पा रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि जिस प्रकार से अधिकारी हमारे जो है, कुछ अधिकारी घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, राज्य हितों की बात हो, पहाड़ों की बात हो, तो मतलब उसमें इस प्रकार के लगुने लगा दिए जा रहे हैं कि ताकि वो लगुने छूटने न पाएँ। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की जो बयार बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारी अपने हितों को तो दरकिनार हम रख देंगे, न दें हमें वो 10% आरक्षण, लेकिन इस राज्य के साथ हम हित नहीं होने देंगे। आप बोली भाषा पे कुछ नहीं कर पा रहे, आप जो भू कानून नहीं बना पा रहे हैं, आप हमारी संस्कृति नहीं बचा पा रहे हैं, आप हमारी बोली भाषा जो स्थानीय 8वीं सूची में होना था उसके लिए प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा है धामी जी कि आपने जो राज्य आंदोलनकारियों को भरोसा दिया था, उस भरोसे में ये लचीलापन क्यों आ रहा है या कौन अधिकारी कर रहा है, उसके कान उमेटने का काम आपको करना पड़ेगा।
अधिकारियों, आपका कहना है कि अधिकारियों की वजह से ये दिक्कत आई है, विधेयक सदन के पटल पर नहीं जा पाया, खामी कहाँ नजर आई? निश्चित रूप में अधिकारी का काम है। कुछ अधिकारी, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि कुछ अधिकारी इस प्रदेश के अंदर दीमक लगाने का काम कर रहे हैं, उनको जो है पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, और उसमें किरकिरी किसकी होती है? किरकिरी सरकार की होती है, जनप्रतिनिधि की होती है। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से मैं निवेदन करता हूं कि अगर वो योगी जी की तरह एक इंस्ट्रक्शन अपने अधिकारियों को दे दें कि इस अधिकारी ने ये काम करना है, आप उनको आगे रख रहे हैं, वो लगुना पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधा कहे ना कि इसमें क्या होना है भाई, कोई सकारात्मक दृष्टि से इस काम को करके हमने इंप्लीमेंट करना है। आप उसको टाइम फ्रेम दीजिए। अपने जब रात ही रात हमारा जो है नकल विरोधी कानून बन सकता है, जिसकी हमने बधाई दी और बहुत बढ़िया काम करा। इतने आपने एसटीएफ में गिरफ्तार करे, हमने उसकी वाहवाही करी, बहुत क्या। इस मामले में क्या कारण आ रहा है कि जो 10 साल से और अब फिर आपके 2 साल, 1 साल का ये हो गया, पिछला कार्यकाल हो गया, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके लिए कौन इनिशिएटिव लेगा? उसके लिए कौन अधिकारी चुन के लाना पड़ेगा, या कौन अधिकारी आके इसमें करेगा? हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। इन चीज़ों को धामी जी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, राज्य आंदोलनकारियों के मामले में ही नहीं, इस प्रदेश के हित में, जनहित में, और तमाम उन चीज़ों को देख के इस प्रदेश को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। सर, मार्च का महीना चले गया है, बजट सत्र निकल चुका है। चूँकि अब या तो बरसात में मानसून सत्र होगा या शीतकालीन सत्र होगा, क्या विशेष सत्र बुलाने की स्थिति में सरकार है या नहीं है? हमें ऐसा लगता है कि नहीं बुलाया जाएगा। अगर ये देरी होती है तो इस बीच कई परीक्षाएं निकल कर जाने वाली हैं। ये जो देरी हुई है, उन आरक्षण का लाभ जो शहीद परिवारों को मिल सकता था, राज्य आंदोलनकारियों को, क्या वो उससे वंचित रह जाएंगे? निश्चित रूप में मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने मुख्यमंत्री से समय लिया हुआ है। मुझे 20 दिन से मैंने समय ले रखा है, लेकिन अभी उनके पीआरओ से लेके, उनके ओएसडी से लेके, उनके समय देने वाले से लेके मैंने सबको व्यक्तिगत संदेश किया हुआ है, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री के मैसेंजर में भी किया हुआ है। लेकिन अभी पिछले 20 दिन से मुझे कोई उनका वहाँ से कोई कॉल नहीं आई है, और मैं उनको यही बात कहना चाह रहा था कि आपसे हमें उम्मीद है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप इनिशिएटिव अगर नहीं लेंगे तो उस 10% आरक्षण मेरे लिए वो ऐसा हो जाएगा जैसे हम पुराने जुमलों में कहानी सुनते थे कि हमारे दादाजी का ये पूरी विरासत थी, लेकिन आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो 10% आरक्षण मेरे लिए तब फायदेमंद है जब भर्ती कैलेंडर निकलेगा और मेरे किसी न किसी परिवार के, किसी न किसी जो हमारे जो शहीद परिजन हैं या कोई भी आंदोलनकारी है, उनके परिजनों को उसका लाभ मिल पाएगा, उस कैलेंडर का लाभ मिल पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री चाहें विशेष सत्र बुला के, और उसमें सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, अधिसूचना जारी कर दें, वो बिल्कुल एक अधिसूचना जारी कर दें, बाकी की औपचारिकताएं होती रहेंगी, और वो कह दें कि परीक्षाओं में इसको तत्काल उसे जो है निर्बाध तरीके से उसमें भरने के लिए दे दिया जाए, और अभी गर्मियों में सत्र होना है उसमें सत्र करें, वो उसको उस सत्र बजट के बाद अब जो ग्रीष्मकालीन सत्र होना है उसमें करें उसको, और विशेष सत्र बुला दें। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप विशेष सत्र केवल हमारे नाम पर बुलाते हैं राज्य आंदोलनकारियों के लिए, तो फूलों से जो बरसात होगी उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि राज्य आंदोलनकारी कैसे सड़कों पर आके आपको फूलों से बरसात करके आपकी वाहवाही करेगा। नहीं तो निश्चित रूप में, ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि हम सड़कों पे आने के लिए विवश हैं। अपने राज्य आंदोलनकारियों के हितों तो है ही हैं, परिसीमन, भू कानून, भोली भाषा से लेके तमाम वो जो हमारे लंबित मामले हैं, जो प्रदेश के उसमें चले जा रहे हैं। हमारा भू कानून कमेटी बन गई, बक्से में बंद है, कहाँ है वो, क्या इनिशिएटिव है, कुछ मतलब ही नहीं है। जो अपने काम की बात होती है ब्यूरोक्रेसी की, वो खट नीचे खोल दिया जाएगा। अपने हितों में इनके कोई जो है बार्गेनिंग नहीं है, चाहे सहनसाई आश्रम में अपने लिए जो कॉटेज बनाना हो, बिल्कुल क्लब बनाना हो, और जब हमारी बारी आती है तो इनके पास ना भूमि होती है ना बजट होता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सब आंदोलनकारियों के अंदर पीड़ा है, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब हम 23 साल तक रुक सकते हैं तो हम 2-3 साल और रुक जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, नाराज़गी है, और बड़ी बात ये है कि जब सत्र के भीतर, जब सत्र चल रहा था, तो अधिकारियों के लिए कोई क्लब बनाना होता है, उसकी बहुत जल्दी संस्तुति होती है, और विधायक निधि का पैसा बढ़ रहा था, वो विधायक रातों रात तैयार हो जाता है, सदन के भीतर भी आ जाता है, और टेबल थपथपा कर उसका सारे पक्ष विपक्ष के विधायक समर्थन भी करते हैं। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का वो विधेयक जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी, वो महज कुछ 5 मिनट के लिए आना था, सदन के पटल पर रखा जाना था और राज्यपाल के पास जाना था। आने वाले 2-3 महीनों में जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं आयोग के माध्यम से, उसमें शहीद परिवारों के, राज्य आंदोलनकारियों के बच्चे भी इन्वॉल्व हो पाते, उनको फ़ायदा मिल पाता। इस बात की लड़ाई इस समय राज्य आंदोलनकारी लड़ रहे हैं। खुली चेतावनी ये है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री विशेष सत्र बुलाएं, अधिसूचना कर दें, ग्रीष्मकालीन सत्र हो या मानसून सत्र हो, तब उसे सदन के पटल पर लाया जाए, कम से कम उसे लागू किया जाए। अगर ऐसा मुख्यमंत्री करते हैं तो फूलों की बारिश, नहीं तो सड़कों पर एक बार फिर राज्य आंदोलनकारी उतरेंगे। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।